करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर कंप्यूटर किस तरीके से समझ सकता है आपकी तो लैंग्वेज को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो कंप्यूटर किस फॉर्मेट में हमारी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर जिस तरह से सोच रहा है उसी तरह से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सोचना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, कंप्यूटर से अपना मन चाहा काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें फ्लो चार्ट को समझना होगा। तो हम फ्लो चार्ट से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीपीटी दिख रहा है सबको? यस सर। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। अभी हम जो लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं वो हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन आपको जो मोस्टली जो बुक्स मिलेगी वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगी। जो स्टैंडर्ड बुक होगी वो, जो लोकल बुक होगी वो शायद आपको गुजराती या लोकल लैंग्वेज में आपको मिल सकती है। Okay. ठीक है, तो हम जो जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रखेंगे ताकि आप थोड़ा थोड़ा क्या हो जाओ, उससे फ्रेंडली हो जाए। ठीक है, ताकि आप कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ो तो आपको सब कुछ नया नया ना दिखे। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस। मतलब कोई भी प्रोसेस है उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे आप तो उसको क्या बोलेंगे, हम फ्लो चार्ट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कल ही डायग्राम ड्रॉ किया था कि यहाँ पर क्या था आपका, ये वाला आपका ह्यूमन था। ठीक है, तो क्या है आपका ह्यूमन है, वो मैसेज सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा, तो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो कि काम करेगा किसका, ट्रांसलेटर का काम करेगा। उसको ह्यूमन क्या पर जाएगा, मैसेज सेंड करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैसेज सेंड करेगा। बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा, जो भी मैसेज है उसको प्रोसेस करेगा और उसको बाइनरी लैंग्वेज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद इसको भेजेगा कंप्यूटर का जो भी मेन कोर है उसको भेजेगा। तो कंप्यूटर बाद में उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, जो भी मैसेज है उसको एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस की बजाय हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एग्जीक्यूट लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा मैसेज सेंड करने का प्रोसेस हुआ है इसको हमने यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो इसको वन टाइप ऑफ फ्लो चार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, नेचुरल लैंग्वेज में बना हुआ है, हम ह्यूमन ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मशीन में ये डालोगे तो मशीन को ये पता नहीं चलेगा। एज ए ह्यूमन आप इसको देखोगे तो आपको डायरेक्टली ये पता चल जाएगा। लेकिन हमें कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाने हैं उसका क्या करना है, सेम इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होंगे, कुछ फिक्स सिंबल होंगे कि अगर आपको मैसेज रीड करना है या फिर मैसेज को कंप्यूटर के अंदर फीड करवाना है कोई भी, तो उसके लिए फिक्स सिंबल होंगे। तो उसी सिंबल को आपको यूज़ करना है, उससे पता चलेगा कि आप कंप्यूटर को मैसेज देना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो, या फिर कोई प्रोसेस या फिर कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग सिंबल्स का हम यूज़ करेंगे। हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वर्क होगा, उसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ही हम पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। कितने सिंबल्स है वो सारे हम आगे देखेंगे। अभी के लिए डेफिनेशन आपको समझना है कि फ्लो चार्ट क्या है। पिक्टोरियल और ग्राफिकल दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। पिक्टोरियल मतलब जैसा आपको पेंटिंग जैसा दिखता है वैसा ही, या फिर ग्राफिकल, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट क्या है, इट इज़ ए पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा कि आपका जो भी कंप्लीट टास्क है उसका, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि
जो भी ग्राफ बनाया है या फिर जो भी आपने डायग्राम बनाया है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूँ कि फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ये क्या हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 नंबर का एडिशन करना है 2+3, तो इसका जो प्रोसेस होगा तो उसके लिए भी हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फिर अगर सब्ट्रैक्शन है 3 - 4, तो उसके लिए ये भी एक प्रोसेस हुआ, तो उसके लिए भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो ऐसे जितने भी प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस के लिए क्या कर सकते हैं, हम फ्लो चार्ट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, कि each step in the process is represented by a different symbol। अभी मैंने बात की कि हर एक सिंबल है उसका पर्टिकुलर वर्क होगा, तो सिंबल से आप क्या करोगे, हर एक स्टेप को क्या करोगे, वहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। तो सिंबल के अंदर क्या होगा कि इट कंटेन्स ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। सिंबल के अंदर क्या होगा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा कि पर्टिकुलर जो सिंबल है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये 3 - 4 है। ठीक है, तो 3 - 4 जो है, तो ये मैं इस तरीके से लिखूंगा कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि कंप्यूट 3 - 4, या फिर कंप्यूट की जगह मैं क्या लिखूंगा, इवेल्युएट। तो आपको जब ये रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो स्टेप है वहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है 3 - 4, उसका आंसर निकल के आपको मिल रहा है। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या हो रहा है, इवेल्यूट हो रहा है या फिर कंप्यूट हो रहा है। तो इसे हर एक सिंबल के अंदर आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कौन से सिंबल में कौन सा वर्क हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि फ्लो चार्ट सिंबल आर लिंक। तो अलग अलग फ्लो चार्ट के जो सिंबल होंगे वो लिंक होंगे, ठीक है, एक दूसरे से। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पहले क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर ह्यूमन मैसेज पास कर रहा है, किसको पास कर रहा है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि ट्रांसलेटर को। तो ये हमने नोट किससे किया, एरो से नोट किया। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुई उसको हमने एरो से नोट किया। फिर उसके आगे से जो भी प्रोसेस हुई उसको भी हमने एरो से नोट किया, ताकि पता चले कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। यानी कि आपका नेक्स्ट स्टेप, अगर आप ये फर्स्ट नंबर पे अवेलेबल हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये 2 नंबर का है, वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, ठीक उसी तरह फ्लो चार्ट में भी क्या होगा, जो अलग अलग सिंबल्स होंगे, हर एक सिंबल क्या करेगा, एक स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 स्टेप के बीच में जो भी, यानी कि आपको लेफ्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है, टॉप से बॉटम जाना है या फिर बॉटम से टॉप जाना है, वो आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एरोस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के अंदर जो भी 2 सिंबल होंगे उसको लिंक करेंगे हम। उसकी मदद से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमें कौन से स्टेप से कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। तो वो जो नोटिफिकेशन है, नोटेशन है, वो हम किसके जरिए करेंगे, एरो के जरिए करेंगे। ठीक है, तो एरो क्या दिखाएगा, इट्स शोइंग द प्रोसेस ऑफ फ्लो डायरेक्शन, यानी कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट कहाँ पर जाना है आपको, तो वो हम नोटिफाई करेंगे किसके जरिए, एरो के जरिए। उसके बाद है नेक्स्ट, दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैन गिव स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। तो जैसे ही हम पूरा का पूरा फ्लो चार्ट डेवलप करेंगे, तो पूरा फ्लो चार्ट डेवलप हो जाएगा। तो एक फ्लो चार्ट पर से आप क्या कर सकते हो, जिस प्रॉब्लम के लिए आपने उस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को बनाया है, तो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है वो क्या देगा, कंप्लीट सॉल्यूशन देगा जो भी आपने प्रॉब्लम लिया है उसके लिए। फॉर एग्जांपल एडिशन का प्रॉब्लम लेना है आपको। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का आपको एडिशन करवाना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट डेवलप करना है। तो एक बार आपने फ्लो चार्ट बना दिया तो वो पर्टिकुलर फ्लो चार्ट है
वो कोई भी नंबर का एडिशन करने के लिए सफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं कि जो फ्लो, Yes, sir. डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। ओके, तो अभी हम आगे जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक, कि कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है हमारे फ्लो चार्ट की, यानी कि फ्लो चार्ट में क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है मस्ट यूज स्टैंडर्डाइज सिंबल। ठीक है, सिंबल है और क्या होंगे, स्टैंडर्डाइज होंगे, यानी कि आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि कौन से टास्क के लिए कौन सा सिंबल आपको यूज करना है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप कोई दूसरा सिंबल वहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो। जो भी सिंबल फिक्स किए गए हैं पर्टिकुलर टास्क के लिए, वही सिंबल आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी एक्सप्रेशन कंप्यूट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आगे स्लाइड में लिखा था 3-4। ठीक है, तो प्रोसेस को शो करने के लिए फ्लो चार्ट में क्या है, इस तरीके से आपको रेक्टेंगल का यूज करना है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो रही है या फिर कोई भी कम एक्सप्रेशन इवेल्यूट हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको कौन सा सिंबल यूज करना है, रेक्टेंगल का सिंबल यूज करना है। ठीक है, ये फिक्स है। कहीं पर भी आपके फ्लो चार्ट में अगर सपोज 4 या 5 टाइम्स आपको एक्सप्रेशन इवेल्यूट करने की ज़रूरियत है, तो आपको 5 टाइम्स अलग अलग क्या करना है, सारे रेक्टेंगल का यूज करना है अपने फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि आपको जो भी स्टैंडर्ड सिंबल दिए गए हैं पहले से ही जो भी डिफाइंड है उसी का ही इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कोई और सिंबल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है कि सिंबल शुड बी करेक्ट एंड एज पर रूल ऑफ फ्लो चार्ट। तो आपको सिंबल क्या होने चाहिए, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो करेक्ट होने चाहिए, जो भी फ्लो चार्ट के रूल के हिसाब से डिफाइन किए गए हैं उसी के हिसाब से। नेक्स्ट है शुड कंटेन क्लियर शॉर्ट एंड रीडेबल स्टेटमेंट इन सिंबल। तो ये स्टेटमेंट में क्या किया गया कि आप कोई भी सिंबल का इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको शॉर्ट स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन जो शॉर्ट जो स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वैसे ही नहीं लिख देना है, कोई भी जो भी आपका प्रॉब्लम हो उसके रिलेटेड जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3-4 लिखा। ठीक है, तो 3-4 का क्या करना है, तो इसका क्लियर मीनिंग अभी नहीं लिख रहा है। ठीक है, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कंप्यूट 3-4, तो पता चलेगा जो भी रीड करेगा मेरे फ्लो चार्ट को उसको ज़्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करने में कि ये पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मीनिंगफुल मैसेज लिखना है। फिर नेक्स्ट है क्या है, मस्ट बी क्लियर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो इसमें आपको फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर आपका फ्लो चार्ट खत्म हो रहा है उसके लिए भी सिंबल है, तो वो भी आपको सही तरीके से वहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है मस्ट कंटेन क्लियर एरो फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप। मतलब हाँ, आपने सपोज इस तरीके से दो आपका स्टेप है, इसमें बीच में आपने इस तरीके से एरो लगा दिया तो ये नहीं चलेगा। इससे देख कर आपको पता नहीं चलेगा कि अगर आप ये वाले स्टेप पर हो तो आपको कहाँ पर जाना है, नीचे जाना है या फिर दूसरे कोई और स्टेप पे जाना है। तो आपका जो एरो होगा उसका क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर हो गया आप, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला नेक्स्ट स्टेप होगा, तो आपको ये क्लियरली पता चलता है। तो आपके फ्लो चार्ट के अंदर आपकी जो एरो की डायरेक्शन है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अभी ये नेक्स्ट जो है स्लाइड में उसमें आपको फ्लो चार्ट के सिंबल दिए गए हैं कि कौन कौन से सिंबल से आप कौन कौन सी प्रोसेस के लिए यूज करते हो। ठीक है, ये जो ओवल वाला जो शेप है इसको क्या बोलेंगे, ओवल शेप बोलेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगल जैसा ही होगा, लेकिन इसकी ये जो जो बाउंड्री है हॉरिजॉन्टल लाइन पर
ठीक है, ये क्या होगी आपकी राउंड होगी, तो इसको ओवल बोलेंगे। तो ओवल का सिंबल कहाँ पर यूज करेंगे हम, जब हमारा फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर फ्लो चार्ट को हमें एंड करना होगा, तो दोनों जगह पर ये सिंबल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्टार्टिंग और स्टॉप के लिए। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि एन ओवल रिप्रेजेंट टू स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। तो अगर आप फ्लो चार्ट स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एडिशन का ही आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, इसका आपको फ्लो चार्ट बनाना है, तो पहले आपको क्या करना होगा, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करेंगे तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ओवल का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम ओवल का सिंबल ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार्ट, ठीक है। सिंबल हमने लिखा, सिंबल के अंदर हमें क्या लिखना है, मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिख दिया, स्टार्ट लिख दिया। तो जो कोई भी रीड करेगा उसको ये पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ से मेरा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। और हम ये फ्लो चार्ट किसके लिए बना रहे हैं, तो कि 2 नंबर जो है 3 + 5, ये दो नंबर है उसका एडिशन करने के लिए हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट किया, बाद में जो आता है पैरेललोग्राम, ठीक है, ये सिंबल को क्या बोलेंगे हम, पैरेललोग्राम। ये भी रेक्टेंगल ही है लेकिन एक साइड थोड़ा सा झुका हुआ है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो ये पर्टिकुलर जो सिंबल है पैरेललोग्राम, उसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे कि हमें कंप्यूटर में इनपुट देना है, यानी कि कंप्यूटर को हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो वो क्या होगा, इनपुट होगा। तो कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डेटा या फिर वैल्यू हम देंगे, ठीक है, अंदर उसको देंगे कि आपको ये वैल्यू को लेके आगे टास्क परफॉर्म करना है। तो वो सारी वैल्यू कहाँ पर कंसिडर होगी, इनपुट के अंदर कंसिडर होंगी। और आउटपुट क्या है, जो भी हमने डेटा दिया है कंप्यूटर को, उसको कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेस किया, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, और बाद में हमें जो आंसर मिला, जो आंसर है वो हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. इनपुट आउटपुट में समझ में ना आ रहा तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो दो टर्म है उसके बेसिस पर ही हमें थ्रू आउट द कोर्स काम करना है। इनपुट किसे कहा जाएगा, कि जो भी डेटा या फिर वैल्यू हम कंप्यूटर के अंदर हमारी ओर से देंगे उसको क्या बोलेंगे, हम इनपुट बोलेंगे। और हमने जो भी इनपुट दिया है, अगर इनपुट नहीं भी दिया है और हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आंसर कंप्यूटर हमें देता है, वो सारी चीज़ कहाँ पर आती है, आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो इनपुट को रीड भी बोलते हैं और प्रिंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म दोनों इनपुट और आउटपुट थी, उसी को हम रीड और प्रिंट भी बोलते हैं। ये इनपुट आउटपुट हम कब बोलेंगे, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तभी। अभी हम क्या बोलेंगे, रीड और प्रिंट। रीड का मतलब क्या होगा, हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी वैल्यू देनी है, यानी कि कंप्यूटर वैल्यू को रीड कर रहा है, ठीक है। हमने जो वैल्यू कंप्यूटर में दी वो कंप्यूटर क्या करेगा, रीड करेगा। उसके बाद जो भी वैल्यू कंप्यूटर ने रीड की हुई है, यानी कि हमने इनपुट के तौर पे दी हुई है, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो आंसर आएगा वो स्क्रीन पर कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो 2 नंबर है उसका हमें क्या करवाना है, एडिशन करवाना है, ठीक है। तो आप देखकर डायरेक्ट पता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले नंबर को रीड करेगा। देखना यहाँ पर ध्यान देना कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है, जैसे हम सोचते हैं वैसे कंप्यूटर नहीं सोचता है। पहले कंप्यूटर क्या करेगा, दोनों नंबर को बारी बारी क्या करेगा,
रीड करेगा। ठीक है, बारी बारी क्या करेगा, उसको वो रीड करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में हमारा यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, नंबर को रीड करवाएंगे कि रीड 3। ठीक है, तो कंप्यूटर ने 3 को रीड कर लिया, लेकिन जब कभी भी कंप्यूटर कोई भी नंबर को रीड करता है तो उसको उस पर्टिकुलर जो भी डेटा या फिर वैल्यू रीड की हुई है उसको उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा कहीं पर भी। ऐसे ही कंप्यूटर हमारे जैसे दिमाग में नहीं रख सकता है कि क्या उसने रीड किया है। उसको कंप्यूटर को जो भी रीड किया हुआ है उसको कंप्यूटर क्या करेगा, स्टोर करेगा। कहाँ पर स्टोर करेगा, तो कि मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसलिए जितनी आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है, ये कौन सी मेमोरी है, रैम है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जितना ज़्यादा आपका रैम होगा उतना आपका कंप्यूटर क्या होगा, फास्ट प्रोसेस कर सकता है, यानी कि बड़ा जो भी टास्क है उसको फास्ट प्रोसेस करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है। अगर आपकी रैम कम है तो क्या होगा, कुछ टास्क परफॉर्म होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, तो 1 बाय 1 होगा, तो वहाँ पर कंजेशन हो जाएगा। तो अगर छोटी रैम है तो आपका कंप्यूटर स्लो वर्क करेगा। अगर आपके पास बड़ी रैम साइज की रैम है तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, फास्ट काम करेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर कंप्यूटर कोई भी रीड करता है कोई भी प्रोसेसिंग के लिए, तो उसको नंबर या फिर कोई भी डेटा वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर हमारे केस में नंबर है, लेकिन कोई भी डेटा या फिर कोई भी वैल्यू को कंप्यूटर रीड करेगा तो वो उस वैल्यू को कंप्यूटर को क्या करना होगा, कहीं पर स्टोर करना होगा। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। बाद में हमें पता कैसे चलेगा कि कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी पे ये वैल्यू को स्टोर किया है। अभी देखो ये हमने रीड 3 कर लिया। ठीक है, रीड हमने 3 कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम, और उसको मेमोरी में स्टोर कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेमोरी में स्टोर हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमें दूसरा जो है 5 उसको भी रीड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रीड 5। तो 5 को भी उसने क्या कर दिया, मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जो मेमोरी में 3 जहाँ पर स्टोर किया है और 5 जहाँ पर स्टोर किया है, ठीक है, यहाँ पर 3 जहाँ पर स्टोर किया है, यहाँ पर 5 जहाँ पर स्टोर किया है, उन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, एक बार तो मैंने स्टोर कर दिया, उसके बाद उसका मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है कि मैंने कहाँ पर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो वेरिएबल का काम क्या होगा कि जो भी मेमोरी पर्टिकुलर जो भी डेटा होगा वो कौन सी मेमोरी पे स्टोर किया है उसका वो क्या करेगा, एड्रेस उसको पता होगा। ठीक है, वेरिएबल का काम क्या होगा कि जो भी डेटा वैल्यू स्टोर की हुई है मेमोरी के अंदर वो कौन से एड्रेस पे स्टोर की हुई है उसकी जानकारी किसको होगी, हमारे वेरिएबल को जानकारी होगी उसको। तो हम वेरिएबल को किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल है जो भी कैरेक्टर उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, ए बी सी इस तरीके से। तो इनिशियली मैं क्या करता हूँ, जो हमारा 3 नंबर है वो कहाँ रीड करता हूँ, उसका जो मेमोरी एड्रेस रहता है वो किसको पता है, ए को पता है, ऐसा मैं बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो 3 जो वैल्यू है वो मैं वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी कंप्यूटर कोई भी डेटा और वैल्यू को रीड करेगा तो कंप्यूटर को उसको क्या करना होगा, मेमोरी के अंदर स्टोर करना होगा। मेमोरी के अंदर स्टोर करने के बाद वापस से उसी वैल्यू को हमें कहीं पर भी यूज़ करना है, तो उसके लिए कहाँ पर मेमोरी में कौन से एड्रेस पर स्टोर किया है वो हमें पता होना चाहिए। तो वो एड्रेस हम किसके ज़रिए पता कर सकते हैं,
तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जब कभी भी वैल्यू को रीड करेंगे और मेमोरी में स्टोर करवाएंगे तो जहाँ पर भी हमने स्टोर किया होगा उसका एड्रेस हम किसी भी वेरिएबल को दे देंगे। तो बाद में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करके हमें जो भी वैल्यू स्टोर करवाई है वो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उस मेमोरी एड्रेस से वैल्यू को वहां से रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रीड 3 की जगह में क्या लिखता हूँ कि रीड 3 की जगह में अब क्या लिखूंगा, रीड 3 की जगह में क्या लिखूंगा, फॉर एग्जांपल जो 3 वाला वैल्यू है वो मुझे कहाँ पर चाहिए, मेरे ए वेरिएबल के अंदर चाहिए। ठीक है, ए क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल की वैल्यू रीड होगी तो उसके अंदर हम क्या फीड कर देंगे, 3 फीड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 3 फीड करेंगे वो कभी होगा, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी। अभी हमें क्या लिखना है यहाँ पर, रीड ए। ठीक उसी तरह यहाँ पर 5 के लिए क्या लिख देंगे हम, रीड बी। ठीक है, तो बी के अंदर हम कौन सी वैल्यू फिट कर देंगे, 5। तो अब जब मुझे प्रोसेस करना है, कंप्यूटेशन करना है 2 नंबर का, तब मुझे पता है कि कौन कौन से नंबर पर, सॉरी कौन कौन से एड्रेस पर मेरी नंबर की वैल्यू अवेलेबल है। कौन से एड्रेस पर है, तो कि ए वेरिएबल के रेफरेंस से जो भी हमें एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस पर हमारे पास क्या है, 3 नंबर है। और बी वेरिएबल के रेफरेंस से जो भी एड्रेस मिलेगा मेमोरी का, वहाँ पर क्या स्टोर किया है हमने, 5 स्टोर किया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी, और साथ में मैसेज क्या लिख दूंगा कि कंप्यूट ए प्लस बी। तो यहाँ पर मुझे आंसर निकल के मिलेगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो भी हमें क्या करना होगा, कहीं पर भी स्टोर करवाना होगा। तो उसी को ही, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है। तो उसको हमें क्या करना होगा, स्टोर करवाना होगा, ताकि हम बाद में उसको क्या कर सके, डिस्प्ले करवा सके। तो आंसर है उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या होगा, एक अलग से वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको हम क्या कर देंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का जो भी आंसर मिलेगा वो आपको कहाँ पर स्टोर करना है, तो कि सी के अंदर स्टोर करना है। बाद में क्या करेंगे हम, जो सी की वैल्यू है उसको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करने के लिए भी हमें कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करना है, पैरेललोग्राम का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरीके से कि प्रिंट सी। ठीक है, ये एरो यहाँ तक आ जाएगा। तो सी का वैल्यू प्रिंट हो गया, मतलब हमारा आंसर जो है वो प्रिंट हो गया। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, फिर से ओवल शेप ड्रॉ कर देंगे, और हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो सारी प्रोसेस है उसको हम फिर से नए जो एग्जांपल है उसके साथ में फिर से रिपीट करेंगे। अभी यहाँ पर सिंबल का कौन कौन सा यूज है उसको समझाने के लिए मैंने ये फ्लो चार्ट आपके साथ यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट था ओवल, सेकंड था आपका पैरेललोग्राम, थर्ड जो आपका है वो क्या है, प्रोसेस, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ए प्लस बी के लिए रेक्टेंगल। कोई भी एक्सप्रेशन आपको इवेल्यूट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल शेप का जो हमारा सिंबल है उसका इस्तेमाल करेंगे, कोई भी प्रोसेस को नोट करने के लिए, कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड सिंबल। नेक्स्ट जो सिंबल है आपका वो कौन सा है, डायमंड शेप वाला है। तो डायमंड जो शेप है, ठीक है, ये सिंबल को क्या बोलेंगे, डायमंड शेप बोलेंगे। ये किसके लिए यूज होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। मतलब जब कभी भी आप फ्लो चार्ट में यहाँ पर आते हो और आपको कोई भी कंडीशन चेक करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर 3 है और बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, 5 है। अब आपको फाइंड करना है कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। तो यहाँ पर आपको डिसीजन की रिक्वायरमेंट हुई कि आपको मैक्सिमम कौन सा है, वो फाइंड कैसे करोगे आप, कि दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे कोई भी। ठीक है, ये जो कंपैरिजन का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे। तो जब कभी भी आपको
इस तरीके की सिचुएशन आए वहां पर आपको क्या करना है, ये डायमंड शेप वाला जो हमारा सिंबल है फ्लो चार्ट का, उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अंदर क्या लिखोगे आप, क्योंकि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन सही है, ठीक है। इफ का मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हमने कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी से बड़ी होगी। तो ए की वैल्यू क्या है, 3 है, और बी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये जो कंडीशन है उसका आंसर दो पॉसिबल केस में आ सकता है, आइदर यस और नो, ठीक है। तो आपको क्या होगा, दो अलग अलग पाथ्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। आइदर यस और नो, अगर यस है तो कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है, अगर नो है तो कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सपोज आपका फ्लो ऊपर से आ रहा है यहाँ पर, और आप ये स्टेटमेंट पर आ गए और आपको डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ए ग्रेटर देन बी। अगर यस है तो यस के बाद जो भी आपको टास्क करना है वो इस एरो के साथ जाएगा। अगर ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो नो आएगा। तो उसके बाद ये एरो पर आपका जो भी टास्क है वो कंप्लीट होने के लिए आगे जाएगा। समझ में आ रहा है सबको डायमंड सिंबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके। उसके बाद है कनेक्टर सिंबल। ये जो राउंड शेप में है इसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कब यूज होता है, जब कभी भी आपको फ्लो चार्ट को, दो अलग अलग फ्लो चार्ट है और उसको आपको कंबाइन करना है, तब हम क्या करेंगे, कनेक्टर का यूज करेंगे। यानी कि दो अलग अलग प्रॉब्लम्स है उसको आपको सिंगल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, कंबाइन करना है, तब हम क्या करेंगे, कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है उसको ही इवेल्यूट करेंगे। तो कनेक्टर का यूज आपको ना के बराबर होगा। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये जो राउंड शेप है वो क्या है, दो फ्लो चार्ट को क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एरोस है सारे, वो तो आपको पता ही है कि एरोस का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट में। तो कि जो हमारा फ्लो है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है उसकी डायरेक्शन देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, लाइन इज ए कनेक्टर दैट शोस रिलेशनशिप बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। यानी कि एक जो सिंबल है वहां से दूसरे सिंबल पर आपको कौन से पाथ में जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ पर जाना है, तो वो इंडिकेट कहाँ से होगा, आपके एरो से होगा। तो मेजरली आपके जो फ्लो चार्ट होंगे उसमें एक तो ओवल यूज होगा। किसके लिए ओवल यूज होगा, तो कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के लिए हम ओवल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पैरेललोग्राम है उसको हम क्या कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जब कंप्यूटर कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी डेटा को रीड करता है या फिर कोई भी डेटा को प्रिंट करता है, उस टाइम पे हम किसका यूज करेंगे, पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। बाद में जो हमारा रेक्टेंगल है वो कब यूज करेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर कोई भी प्रोसेस है उसको आपको नोट करना है, डिनोट करना है अपने फ्लो चार्ट में, तब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। बाद में जो डायमंड शेप है उसका इस्तेमाल कब करेंगे, कि जब कभी भी आपको डिसीजन लेना है कि आपको कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या करना है, कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करना है, ये डिसीजन जब आप लोगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, डायमंड शेप का यूज करना है। और एरोस इसके लिए यूज करेंगे हम, जो हमारा फ्लो चार्ट है उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करेंगे। तो मेजरली आपको ये ओवल यूज करना है, पैरेललोग्राम यूज करना है, रेक्टेंगल यूज करना है, डायमंड यूज करना है एंड एरोस का इस्तेमाल करना है। तो ये अलग अलग 5 जो शेप है उसका आप मेजरली क्या करोगे, जब कभी भी कोई भी फ्लो चार्ट है उसको ड्रॉ करने के लिए करोगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. इसमें किसी को कोई भी Yes, डाउट sir. है तो पूछो, Yes, फ्लो sir. चार्ट के सिंबल में। Yes, sir. Hello. हाँ बोलो।
सर ये एरोस में जिस डायरेक्शन में भेजना उस डायरेक्शन में भेज सकते हैं? हाँ, कोई भी डायरेक्शन में भेज सकते हो, इसलिए यहाँ पर चारों के चारों डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, आप कहीं पर मीन भी सब भेज सकते मीन सभी डायरेक्शन के मीनिंग एक ही होते हैं ना? नहीं नहीं, एक ही में नहीं होगा। देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में नीचे यहाँ पर, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर मैंने बॉक्स ड्रॉ किया और यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ किया। अगर मैं इस डायरेक्शन में एरो लिखता हूँ तो मेरा जो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं राइट वाले बॉक्स में खड़ा हूँ तो मैं लेफ्ट वाले पे नहीं आ सकता, यानी कि राइट वाले बॉक्स में प्रोसेसिंग के टाइम पे हूँ तो मैं लेफ्ट वाले पे नहीं आ सकता। मेरी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट से राइट ही होगी। तो जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम में, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो एरो का डायरेक्शन दिखाता है कि नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके ओके। और किसी को कोई डाउट है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फ्लो चार्ट को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो ये ऑनलाइन वेबसाइट है तो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए। मतलब अभी हम पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अगर आपको प्रॉपर सिंबल चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर सिंबल के साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी हम पेपर पे किस तरीके से फ्लो चार्ट को हम ड्रॉ करेंगे वो सीखेंगे। सिंबल सबको पता चल गया? फिर से एक बार बता देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ओवल का यूज़ करेंगे, रीड और प्रिंट के लिए पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, डिसीजन लेने के लिए डायमंड का यूज़ करेंगे, और एरोस हम अपने हिसाब से डायरेक्शन को शो करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दो जो नंबर है उनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो फ्लो चार्ट किसके लिए ड्रॉ करेंगे हम, एम क्या होगा कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम गिवन टू नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फ्लो चार्ट का प्रॉब्लम हो गया। आपका प्रॉब्लम का नाम क्या होगा कि आपके पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, ठीक है, उसमें से आपको मैक्सिमम नंबर जो भी है उसको आपको क्या करवाना है, आउटपुट में दिखाना है। समझ में आ रहा है सबको प्रॉब्लम क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि हमें, हमारे पास दो नंबर अवेलेबल है। ठीक है, दो नंबर कौन से है वो हमें पता नहीं है, और जब भी हमारा फ्लो चार्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, या फिर अभी फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में आसानी हो इसके लिए हम दो नंबर जो भी है उसको हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, वो दो नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 3 और 5, ये दो नंबर है। उसमें से हमें क्या करना है, मैक्सिमम कौन सा है वो फाइंड करना है। तो अगर आप उसको देखोगे तो आप डायरेक्टली बता दोगे आंसर की 5 है वो मैक्सिमम है। तो ये आंसर लाने के लिए आपके माइंड में कौन सा प्रोसेस हुआ वो हमें यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको हमें क्या टास्क करना है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, ये जो दो Yes, नंबर है, sir. sir. ओके, ये जो दो नंबर है उसमें से आपने आंसर निकाल दिया 5 डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आंसर 5 कौन सी प्रोसेस होने के बाद आया वो अगर हमें प्रोसेस पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं,
ये जो प्रोसेस जो है मैक्सिमम फाइंड करने की, वो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हम कंप्यूटर को इस तरीके से कोई भी नंबर देंगे तो वो प्रोसेस के हिसाब से आपको आंसर फाइंड करके देगा। ठीक है। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, हमारा माइंड कौन सी प्रोसेस करता है, वही प्रोसेस को हमें कंप्यूटर के अंदर फीड करना है। क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर फीड करना है। किसके जरिए, तो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए कंप्यूटर के अंदर उसको हमें डालना है, ताकि जो कंप्यूटर है वो जैसे हम सोचते हैं, हमारा माइंड सोचता है, ह्यूमन का माइंड सोचता है, उसी तरह वो सोचे। और जब कभी भी कोई भी नंबर उसको दिया जाए तो वो अलग अलग नंबर जो भी इनपुट हम देंगे उसके बेसिस पर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आंसर हमें निकाल के देगा। ठीक है। तो उसके लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस करते हैं वो हम देखेंगे। पहले हमारे पास क्या है, दो नंबर है 3 एंड 5। तो पहले तो हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों नंबर को। तो दो नंबर को कब आप कंपेयर कर सकते हो, कि आपको पता हो। पता कब होगा आपको, तो कि आप उसको रीड करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो आपने पहले क्या रीड किया, ये जो 3 वैल्यू है उसको पहले रीड किया आपने। बाद में आपने क्या किया, 5 को रीड किया। दोनों वैल्यू आपने रीड कर ली और अपने माइंड के अंदर स्टोर कर ली कि अब मुझे ये दो नंबर है उसमें से क्या करना है, कंपैरिजन करके बड़ा वाला कौन सा है वो फाइंड करके देना है। ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर दोनों वैल्यू को पहले रीड कर लिया 1 बाय 1। रीड करने के बाद आपने उसको क्या किया, रिमेम्बर किया, याद रखा कि कौन सा नंबर मैंने रीड किया है। अगर आप रीड करने के बाद भूल जाओगे तो क्या होगा, दूसरा नंबर आपने रीड किया होगा तो वो पता होगा, अगले वाला नंबर आप भूल जाओगे तो आपके पास एक ही नंबर रहेगा 5। तो एक नंबर का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो दोनों नंबर को आपने क्या किया, रीड करने के बाद याद रखा, रिमेम्बर किया। एक बार याद रख लिया कि ये दो नंबर है, उसके बाद क्या किया आपने, उन जो याद रखे हुए नंबर थे उसको आपने क्या किया, यहाँ पर कंपेयर किया। कंपेयर किया तो अब आपको पता चला कि इनमें से कौन सा नंबर है वो क्या है, बड़ा वाला है, और आपको आंसर मिला। समझ में आ रहा है, ये आपका क्या है, माइंड जिस तरीके से आपका जो सोचता है उसका हमने फ्लो चार्ट यहाँ पर ड्रॉ लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है, कंप्यूटर के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पर जो साइड में है हम क्या करेंगे, कंप्यूटर वाला जो फ्लो चार्ट है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो कंप्यूटर वाला फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पहले हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अब हमारे फ्लो चार्ट में होने चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के लिए कौन सा सिंबल होगा, कोई बता सकता है। ओवल ओवल यस, ओवल यस ओवल करेक्ट। ओवल सर ओवल। स्टार्ट के लिए हम कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, ओवल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सॉरी, इसमें ओवल नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, यानी कि आपका कंप्यूटर रेडी है कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर भी हमारा माइंड रेडी होगा, पहले यहाँ पर भी हमें क्या होगा, स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। ठीक है। तो अभी कंप्यूटर रेडी है। कंप्यूटर को कौन सा टास्क करना है, ये कंपेयर वाला मैक्सिमम फाइंड करने वाला ही करना है। तो उसको क्या करना होगा, जैसे कि हमारे माइंड ने दो नंबर को रीड किया, ठीक उसी तरह कंप्यूटर को भी क्या करना होगा, दो नंबर को रीड करना होगा। कंप्यूटर क्या करेगा, 1 बाय 1 दोनों नंबर को रीड करेगा। तो कोई भी वैल्यू को रीड करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम, पैरेलल पैरेलल। ओके। और पैरेललोग्राम का सिंबल कौन सा होगा, किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, तो कि राइट साइड झुका होगा। हाँ रेक्टेंगल बनाएंगे, वो थोड़ा सा झुका होगा राइट साइड में। ठीक है। और उसको हम रीड कर लेंगे। तो रीड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर क्या करवाते हैं, याद रखते हैं, मतलब
कहीं पर भी स्टोर करवाता है, मेमोरी के अंदर स्टोर करवाते हैं, तो सेम चीज़ हमें कंप्यूटर में करनी है। तो हमें कोई भी वैल्यू को रीड करने के बाद स्टोर करना है, तो उसको हम कहाँ पर स्टोर करवाते हैं, तो कि वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पर रख लिया फॉर एग्जाम्पल ए। ठीक है, वेरिएबल का नाम हमने रख दिया क्या, ए रख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको हम डायरेक्शन दे देते हैं कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सी वैल्यू रीड होगी, जो हम कंप्यूटर के अंदर बाद में फीड कर देंगे। और हमारे ये एग्जांपल के लिए 3 नंबर रीड होगा, और वो कहाँ पर स्टोर होगा, ए के अंदर स्टोर होगा। बाद में जब कभी भी हमें कंपेयर करेंगे तो उसको हम ए वेरिएबल के अंदर से निकाल सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की गई है, 3 स्टोर किया हुआ है। तो जब कभी भी आपको 3 की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली किसका इस्तेमाल करोगे, ए का इस्तेमाल करोगे, तो आपको उसके अंदर जो भी है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, वन टाइप ऑफ कंटेनर है, कि उसके अंदर आप जो भी आपकी मनचाही वैल्यू है उसको आप डाल सकते हो। और जब कभी भी आपको निकालने की ज़रूरत हो तो आपको सिर्फ इसी कंटेनर को बुलाना है। ठीक है, तो उसके अंदर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो पहली वैल्यू हमने रीड की और कहाँ पर हमने स्टोर की, उसको ए के अंदर, वेरिएबल ए के अंदर। बाद में हमें क्या करना है, ये दूसरी वैल्यू भी हमें रीड करनी है, तभी हम क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। तो अब ये दूसरी वैल्यू भी हम रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए अगेन हमारे पास कौन सा सिंबल है, तो कि पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं हम रीड। अब हमें जो भी वैल्यू, दूसरी वैल्यू रीड की, वो हमने कहाँ पर स्टोर करवाई, बी के अंदर स्टोर करवाई। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इनिशियली हम इजी है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ए एंड बी। तो दोनों वैल्यू आपने रीड कर ली, ठीक है, और मेमोरी में भी स्टोर करवा ली। बाद में आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, ए से एक्सेस करोगे या फिर बी से, दोनों वैल्यू को आप बारी बारी दो अलग अलग वेरिएबल से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ तक का जो हमारा टास्क था ह्यूमन माइंड का, वो कंप्लीट हो गया है। रीड करने के बाद रिमेंबर किया, रिमेंबर कहाँ पर किया, तो कि हमने वेरिएबल की मदद से उसको याद रखा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है हमारा, कंपैरिजन का है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने अभी आगे देखा था कि फ्लो चार्ट में कंपैरिजन के लिए हम कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। कंपैरिजन मतलब हमें डिसीजन लेना है, यहाँ पर क्या करना है, डायमंड। डिसीजन लेना है जब कभी भी। ओके, डिसीजन लेना है तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कि डायमंड वाला जो Diamond. डायमंड शेप है उसका इस्तेमाल हम डिसीजन के लिए करेंगे। ठीक है, तो डिसीजन लेना है तो आपको क्वेश्चन पूछना होगा कि क्वेश्चन का आंसर आएगा आइदर यस और नो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ। ठीक है, यानी कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन, तो कि ए ग्रेटर देन बी, ये हमारा कंडीशन है। उसके आगे हमने इफ लगाया है, तो इसका आंसर क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी में होगा, आइदर यस होगा और नो होगा। ये दो केस हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर यस का आंसर होगा तो मतलब क्या होगा, हमारा जो ए है, यानी कि ए नाम का जो वेरिएबल है, कंटेनर है, उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की है वो दोनों में से क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ से हम यस का वाला निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम नो वाला निकालेंगे। ठीक है, जब कभी भी आप डिसीजन का यूज करोगे तो उसमें दो पॉसिबल वे होंगे ऑलवेज, आइदर यस होगा या फिर नो होगा। अगर यस है तो आपको क्या करना है कि जो भी ए की जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उस केस में आपको ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है आंसर के तौर पे। तो कोई भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करेंगे हम,
वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम? पैरेललोग्राम। यस, रीड और प्रिंट दोनों के Rectangle. लिए क्या है? पैरेललोग्राम है। रीड और प्रिंट के लिए क्या है? पैरेललोग्राम है। प्रोसेस के लिए क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल है। और स्टार्ट और एंड के लिए ओवल है। और डिसीजन के लिए डायमंड। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? पैरेललोग्राम का यूज करेंगे हम। और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट। और हमें प्रिंट किसको करना है? तो कि अगर ये जो डिसीजन है, क्वेश्चन है, उसका आंसर यस है, मतलब क्या हुआ? ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होगी? बड़ी होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमें ए को प्रिंट करना है। ठीक है। सेम वे में अगर कंडीशन है, ये जो क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन बी, इसका आंसर नो में आया, मतलब ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो उसका मतलब क्या होगा? बी की वैल्यू है वो ए से बड़ी होगी। तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर एरो दिखाना आपको। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे? पैरेललोग्राम के अंदर बी को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? प्रिंट बी लिख देंगे और डायरेक्शन दे देंगे हम यहाँ पर। तो ये प्रिंट बी हो गया। अब हमें आंसर यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, आंसर मिल गया है तो हमें हमारे एल्गोरिथम को क्या करना होगा? एंड करना होगा। तो एंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फिर से ओवल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो बी के वैल्यू प्रिंट होगी तो भी हम एंड पे आ जाएंगे। और ए का वैल्यू प्रिंट होगा तो भी हमारा एल्गोरिथम, सॉरी, हमारा फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, yes, sir. तो अब ये जो एल्गोरिदम है वो कंप्यूटर इसको सही तरीके से समझ सकता है। और ये, सॉरी, ये जो फ्लो चार्ट है वो कंप्यूटर उसको सही तरीके से समझ पाएगा। और अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर ये जो हमारा फ्लो चार्ट है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ सारा। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट से करेंगे। ठीक है, वन बाय वन स्टेप लिखते जाएंगे। तो स्टेप वन में क्या होगा? आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? वो ए की वैल्यू रीड करेगा। तो इस बार ए की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल 3 दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि हमें क्या करना है? 3 और 5 जो दो नंबर है उसका कंपैरिजन करके मैक्सिमम जो भी है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर ए की वैल्यू रीड हो गई। उसके अंदर हमने ये जो हमने वैल्यू 3 एंटर की, कभी एंटर की? जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था तभी। ठीक है, ये पहले से नहीं दिया हुआ है। हम जब जब भी ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने क्या किया? पहली जो वैल्यू कंप्यूटर ने रीड की उसके अंदर हमने वैल्यू क्या दिया हुआ है? इनपुट के तौर पे 3। नेक्स्ट क्या होगा? बी की वैल्यू रीड करेगा। तो बी के अंदर हमने क्या पास किया है? 5 वैल्यू फीड करवा दी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये कंपैरिजन होगा। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन सही होता है तो वो क्या करेगा? प्रिंट ए। तो आंसर क्या रहेगा? आपका 3 रहेगा। लेकिन ये कंडीशन सही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगा? 3 ग्रेटर देन 5। तो मैथमेटिकली ये कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। तो उसका आंसर क्या आएगा? नो के अंदर आएगा। तो ये जो वाला यस वाला जो पोर्शन है वो आपका, ये जो ये पर्टिकुलर केस है उसमें ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। डायरेक्टली आप कहाँ पर चले जाओगे? नो पे चले जाओगे। ठीक है, नो वाले पॉइंट पे चले गए तो वहां पर क्या है? नेक्स्ट जो आपको टास्क करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? तो कि बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो बी की वैल्यू क्या है? 5 है। तो यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपका एंड है। तो आपका यहाँ पर टास्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर केस था उसके अंदर ये यस वाला पोर्शन आपका कभी भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। वैसे हर एक केस में
आइदर यस वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा या फिर नो वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से कोई भी एक ही पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जब आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और उसमें जो आपने वैल्यू दी, ए वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू डाली और बी के अंदर कौन सी डाली, उसके बेसिस पर नेक्स्ट कौन सा पोर्शन आपका एग्जीक्यूट होगा वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो पहली बार आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो आपने 3 एंड 5 वैल्यू डाली। अगर नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो सेम प्रोसेस फिर से होगा, स्टार्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, इस बार आप क्या देते हो, ए की वैल्यू 10 देते हो, 10 यानी कि, और बी की वैल्यू आपने क्या डाली, फॉर एग्जांपल 8 डाली। तो यहाँ पर फिर से जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें आपका क्या होगा, फोर्थ स्टेप में आपका कंडीशन चेक होगा कि ए ग्रेटर देन बी है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10, और बी की वैल्यू क्या है 8। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, यस के अंदर आएगा। तो ये जो यस वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यस वाले पोर्शन के अंदर क्या है, आपने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेप नेक्स्ट आएगा उसमें क्या होगा, आंसर प्रिंट होगा। कौन सा आंसर, 10 प्रिंट होगा। इस केस में ये जो नो वाला पोर्शन है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। तो ये जो फ्लो चार्ट आपने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, वो किसके लिए है, दो नंबर कोई भी हो, ठीक है, कोई भी दो नंबर हो उसमें से ये मैक्सिमम नंबर कौन सा है ये फाइंड करके आपको देगा। तो ये जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। किसके लिए, कि दो नंबर में से कोई भी मैक्सिमम कौन सा है वो फाइंड करने के लिए हर एक केस के अंदर आप ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो और हर एक बार आपको सही आंसर मिलेगा। इस्तेमाल तो आप कर सकते हो लेकिन बाद में आपको आंसर भी सही मिलना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम जो कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे, यानी कि जो भी कोई प्रॉब्लम होगा उसका हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट डेवलप करेंगे। तो वो फ्लो चार्ट आपको इस तरीके से डेवलप करना है कि कोई भी बाद में जब कभी भी आप क्या करो, वैल्यू को चेंज करो तो हर एक बार जो भी नई वैल्यू दी गई है आपको उसके बेसिस पर आपका आंसर क्या निकल के आना चाहिए, सही निकल के आना चाहिए। तो उस तरीके, हाँ डाउट है तो पूछो। डाउट है तो पूछो अभी। हेलो। सर यस और नो दोनों एक साथ करना है या ड्रॉ करना है या कोई भी राइट आंसर ही ड्रॉ करना है? नहीं, यहाँ पर ड्रॉ आपको दोनों करना है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपके पास ये जो ए और बी दोनों के अंदर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तब कौन सी वैल्यू फीड करेंगे वो आपको पता नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग केस दिए। एक केस में ए की वैल्यू क्या दी हमने 3 और दूसरे में 5। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, नो वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ। दूसरी बार हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए तो क्या हुआ, हमने ए की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पर 10 और बी की वैल्यू क्या दे दी हमने 8। तो ये केस के अंदर क्या होगा, यस वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो आपको यस और नो दोनों के लिए लिखना है कि अगर ये कंडीशन यस होता है तो क्या आपको करना है और नो होता है तो क्या आपको करना है। तो डिसीजन जब आप लोगे तब दोनों के साइड में आपको लिखना है कि यस में क्या करना है आपको और नो में क्या करना है। ठीक है, ओके सर। और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी। नो सर। सबको समझ में आ गया ये बात। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Sir, यस YouTube सर। यस सर। sir. Yes, sir. ओके, तो अभी आपको जो होमवर्क करना है वो क्या करना है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड मैक्सिमम नंबर
फ्रॉम गिवन 3 नंबर। ठीक है, अभी आपके पास कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो उसमें आपको क्या यूज करना है? ए, बी एंड सी। बाद में ये तीनों का क्या करना है? आपको कंपैरिजन करना है, और तीनों में से जो भी मैक्सिमम नंबर है उसकी वैल्यू को आपको क्या करवाना है? आंसर में प्रिंट करवाना है। समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? अभी हमने जो फ्लो चार्ट ड्रॉ किया उसमें हमने 2 नंबर को कंसीडर किया था, अभी आपको 3 नंबर को कंसीडर करना है, और उसमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर है उसको आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, यस सर। समझ? ओके सर। ओके सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट सर रहता है तो नंबर हाँ बोलो। सर नंबर रेंडमली दे सकते हैं ना? हाँ, नंबर आप रेंडमली ले सकते हो, लेकिन मैं 3 अलग अलग केस आपको दे देता हूँ कि आपको जब आपका फ्लो चार्ट ड्रॉ हो जाए तो आपको कौन कौन से नंबर से आपको उसको टेस्ट करना है। ठीक है, ये जो बाद में हमने किया उसको क्या किया? हमने टेस्ट किया कि हमारा अल्गोरिदम, सॉरी हमारा फ्लो चार्ट है वो सही तरीके से काम करता है कि नहीं। वैसे ही आपको जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तभी आपको पहले सॉफ्टवेयर को मार्केट में लाने से पहले आपको चेक करना रहता है कि आपका सॉफ्टवेयर सही से काम करता है कि नहीं करता है। तो वही काम हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चेक करते हैं। एक बार हमने फ्लो चार्ट बना दिया तो ये ए, बी और सी की जो अलग अलग वैल्यू है, हर एक वैल्यू के लिए आपका वो फ्लो चार्ट है वो सही आंसर देना चाहिए, तो ही आपका फ्लो चार्ट के ऊपर से जो प्रोग्राम बनेगा वो सही से वर्क करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको 3 अलग अलग वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में। तो पहले क्या होगी? 3, 5, 7, ये रिस्पेक्टिवली किसके लिए है? ए, बी और सी के लिए है। दूसरी आपकी मैं दे देता हूँ 2, 8, 3, और तीसरा आपका होगा 9, 5, 7। ठीक है, अभी मैं ये 3 केस दे रहा हूँ आपको। आप जब भी ये फ्लो चार्ट आपका डेवलप हो जाए तो उसके बाद आपको ये तीनों केस के लिए चेक करना है कि आपके फ्लो चार्ट में सही से आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से रेंडमली कोई भी केस डाल के देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। सर और, ओके सर। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी।